आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और कुब्रुस के दरमियान बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि तरक्की के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज निकोसिया में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के साथ भारत की 16वीं मरदमशुमारी कराने के लिए आज गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह जारी मरदमशुमारी की तैयारियों का जायज़ा लेंगे। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी हादसे का शिकार तैयारे में मारे जाने वाले उन 80 लोगों में शामिल हैं जिनकी DNA जांच के ज़रिए शनाख्त की गई है। 33 लाशों को उनके कुंबे के हवाले कर दिया गया है। ईरान में भारतीय तलबा को बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और भारत के महकमे मौसमियात ने मुल्क के मगरबी साहिल पर शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुब्रुस के साथ मुआशी ताल्लुकात वसी करने के भारत के अज़्म का जिक्र किया है, जबकि उन्होंने अपने सरकारी दौरे के दौरान लिमासोल में कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुब्रुस तवील अरसे से भारत का एक भरोसेमंद शराकतदार रहा है। साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है और भारत में यहाँ से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत बहरी और बंदरगाह की तरक्की, जहाज साजी जैसे शोबों पर तवज्जो दे रहा है और फ़रोग़ देने के लिए नई पॉलिसियां मुतारफ़ करा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने अब न सिर्फ कारोबार को आसान बनाने पर तवज्जो दी है, बल्कि उसने वाज़ेह पॉलिसियों और एक मुस्तहकम सियासी माहौल के बलबूते पर कारोबार में एतमाद की बहाली पर तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के अरसे में माली शमूलियत को एक आलमी मिसाल बनाते हुए भारत ने डिजिटल इनकलाब देखा है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। जनाब मोदी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में इश्तराक के लिए साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज और भारत के NSE के दरमियान समझौते का भी खैर मकदम किया है और इसे सरहद पार माली एतबार से इस्तेहकाम में एक कलीदी कदम करार दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे का इख्तिताम तमाम कारोबारी रहनुमाओं को मदऊ करके और भारत की बढ़ती हुई मईशत के तौसी पा रहे मौक़े के इम्कानात तलाश करने के साथ किया। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत मुस्तकबिल को पेश नज़र रखते हुए बुनियादी ढांचे पर सालाना $100 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी कर रहा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर आज़म मोदी का कुब्रुस के लिए ये तारीखी दौरा है और 2 दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा है। इस दौरे ने बाहमी ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज किया है। जनाब मोदी का लारनाका हवाई अड्डे पर कुब्रुस के सदर की तरफ से गर्मजोशी और रस्मी तौर पर खैर मकदम किया गया। इसके बाद लेमोसोस में भारतीय बिरादरी की जानिब से उन्हें शानदार इस्तकबालिया दिया गया। कारोबारी गोलमेज से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस दौरे का पहला प्रोग्राम मुआशी मुज़ाकरात हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि किस तरह भारत और साइप्रस के दरमियान शराकतदारी में कारोबार और सरमायाकारी मरकजी हैसियत रखते हैं और इसकी कितनी अहमियत है। उन्होंने गुज़श्ता एक दहाई में भारत की तेज़ इस्लाहात को उजागर किया, जिसमें GST से डिजिटल अदायगियाँ शामिल हैं। उन्होंने कुब्रुस की कंपनियों को जहाज साजी, मसनूई ज़हानत, सेमीकंडक्टर्स और फिनटेक जैसे शोबों में सरमायाकारी के लिए मदऊ किया। कुब्रुस से आकाशवाणी न्यूज़ के लिए राजा दुरईपी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फ़हीम अहमद।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज निकोसिया में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तालीम, डिजिटल शराकतदारी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत बहुत से शोबों पर तबादले ख्याल करेंगे। मशरिक़ वस्ता भारत यूरोपीय यूनियन शराकतदारी और भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप मुआशी कॉरिडोर जैसे मौज़ूआत पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म सदारती महल में एक सरकारी ज़ोहराने के साथ कुब्रुस का अपना दौरा मुकम्मल कर लेंगे। ये ज़ोहराना उनके एजाज में दिया जाएगा। कुब्रुस से जनाब मोदी कनाडा में कनानास्किस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की दावत पर G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म मोदी क्रोएशिया का दौरा करेंगे और सदर ज़ोरान मिलानोविक और वज़ीर आज़म एंद्रेज प्लेनकोविक के साथ बातचीत करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अहलकारों के साथ आइंदा होने वाली भारत की 16वीं मरदमशुमारी की तैयारियों का जायजा लिया। जनाब शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मरदमशुमारी से मुतालिक गजट नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। मरदमशुमारी में पहली बार जात पात पर मबनी गिनती भी होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तकरीबन 34 लाख शुमार कुनिंदगान और सुपरवाइज़र और तकरीबन 1,30,000 मरदमशुमारी से मुतालिक ओहदेदारान जदीद मोबाइल डिजिटल आलात के साथ ये काम अंजाम देंगे। मरदमशुमारी 2 मरहलों में होगी। अहमदाबाद में एयर इंडिया की परवाज़ AI-171 के अलमनाक हादसे के 3 दिन बाद अस्पताल के हुक्काम ने DNA मैचिंग के जरिए हलाक होने वाले 80 लोगों की शनाख्त की तस्दीक की है, जिनमें गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी शामिल हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रजनीश पटेल ने मीडिया को बताया कि कल रात तक हलाक होने वाले 80 लोगों की DNA मैचिंग मुकम्मल कर ली गई थी और 33 लाशों को उनके कुंबों के हवाले कर दिया गया है। जो हमारे पास दर्दी आए थे उनमें से 80 डेड बॉडीज का शिनाख्त एंड DNA मैचिंग हो गया है। ये सब के सब जो कंफर्म हुए हैं DNA मैचिंग, उनके रिश्तेदार से 100% कांटेक्ट हो गया है। दे हैव रिलेड कि वो उनकी हिसाब से उनका डेड बॉडी लेने के लिए आएंगे। 33 डेड बॉडीज जो थे मैच हुए थे वो सबमिट करके वो ले गए। गुजरात हुकूमत ने एहतराम के तौर पर साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी के अलमनाक मौत के बाद आज सरकारी सोग का ऐलान किया है। रियासत भर में तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में DNA मैचिंग के जरिए कल आजहानी लीडर की लाश की शनाख्त कर ली गई थी। आज शाम राजकोट में पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। विजय रूपानी ने 2016 से 2021 तक गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। इस हादसे में मरने वाले सिर्फ 3 मुसाफिरों के कुंबे के अफराद ने अभी अपना DNA नमूना नहीं दिया है, क्योंकि वो बैरून मुल्क में रहते हैं। तवक्को है कि कल शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अहमदाबाद में तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से कायम की गई आला सतही कमेटी की पहली मीटिंग आज सहपहर नई दिल्ली में होगी। इस कमेटी की सदारत मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की तरफ से की जाएगी। आला सतही कसीर तादीबी कमेटी के मेंबरों में शहरी हवाबाजी की वजारत के सेक्रेटरी, उमूर दाखिला की वजारत के सीनियर हुकाम, दाखिला महकमे के अफसरान, गुजरात की स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी, अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर, भारतीय फिजाइया में मुआयने और तहफ़्फ़ुज़ के डायरेक्टर जनरल के अलावा शहरी हवाबाजी के ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल शामिल हैं। कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तेहरान में भारतीय सिफारत खाना सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है और भारतीय तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए उनसे राबता कर रहा है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि कुछ मामलात में सिफारत खाने की मदद से तलबा को ईरान के अंदर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वजारत ने मजीद कहा है कि इस सिलसिले में दिगर मुतबादिल पर भी गौर किया जा रहा है। सिफारत खाना उनकी सलामती और हिफाजत के लिए कम्युनिटी लीडरों के राबते में है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग अब चौथे रोज में दाखिल हो गई है। हालांकि इस जंग को रोकने के लिए सिफारती सतह पर बैनुल-अक़वामी कोशिशें जोर शोर से जारी हैं, जिससे कि ये जंग पूरे मगरबी एशिया में न फैल सके। इस जारी जंग में दर्जनों लोग हलाक हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आलमी ताकतें और खित्ते के ममालिक भी बहरान को ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरान ने इसराइली शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें हैफा को भी निशाना बनाया गया है।
حملے میں اسرائیل کے نیشنل ایمرجنسی سروس کے کم از کم 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر تہران میں بھی لوگ دھماکوں سے لرز گئے ہیں۔ تہران کے علاوہ اسرائیلی فوجوں نے شیراز اور اصفہان سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا ہے جہاں وزارت دفاع کا فوجی اڈہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اپنا سب سے طویل دوری کا میزائل حملہ کیا ہے اور فوجی حملوں میں 250 سے زیادہ ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے نیوکلیائی مذاکرات میں شرکت سے منع کر دیا ہے جو عمان میں منعقد ہونی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے نیوکلیائی سمجھوتوں کے سلسلے میں اپنی رضامندی کا اشارہ دیا ہے جو کہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ نیوکلیائی ہتھیار بنانے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک ایسا کوئی سمجھوتا قبول نہیں کرے گا جس میں ان کے ملک کو نیوکلیائی حقوق سے محروم رکھا جائے۔ پس پردہ ایران نے قطر اور عمان سے رجوع کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ثالثی کے کردار ادا کریں تاکہ جنگ بندی کی راہ ہموار ہو، جبکہ سعودی عرب کشیدگی کو کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کے امکانات کے بارے میں امید کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ جاری میٹنگوں کے ذریعے جلد ہی کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ علاقائی طاقتیں بھی جنگ کو روکنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جنگ سے معاشی نقصان ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے شہری ہلاک ہو رہے ہیں۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ اب جبکہ بھارت 21 جون کو یوگ کے 11ویں بین الاقوامی دن منانے کی تیاری کر رہا ہے تو وزارت آیوش اور آندھرا پردیش حکومت کے سینئر اہلکاروں نے اس سال کے قومی میزبان شہر وشاکھاپٹنم میں اعلیٰ سطحی جائزہ اور فیلڈ معائنہ کیا ہے۔ آیوش سیکریٹری ویدیا راجیش کوٹیچا اور آندھرا پردیش کے اسپیشل چیف سیکریٹری کے وجے آنند کی قیادت میں یہ جائزہ لیا گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ملک کے مغربی ساحل پر شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ وارننگ جاری کی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسداں آر کے جینامنی نے کہا ہے کہ دلی، ہریانہ، پنجاب اور گجرات میں اگلے 2 دن کے دوران تیز ہوائوں، طوفان اور بجلی گرنے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ کیرالہ میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں دور سے دور تک بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ شمالی ضلعوں میں بارش سے معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ اب خبریں کھیلوں کے میدان سے۔ ٹیبل ٹینس میں ممبئی کی فرنچائزی یو ممبا نے کل رات سیزن 6 کے گرینڈ فنالے میں جے پور پیٹریٹس کو 8-4 سے شکست دے کر اپنا پہلا الٹیمیٹ ٹیبل ٹینس خطاب جیت لیا ہے۔ باکسنگ میں بھارتی مکے باز نشانت دیو نے نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں سپر ویلٹر ویٹ مقابلے میں جوسو سیلوا کو 60-54 سے ہرا کر اپنا دوسرا مقابلہ جیت لیا ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے ایران اور اسرائیل کے حملے جاری۔ اخبار انقلاب نے بھی اسے اپنی پہلی خبر بنایا ہے۔ اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 3 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں قبرص پہنچنے سے متعلق خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبارات نے وزیر اعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، یہ دورہ بھارت قبرص تعلقات خاص طور سے تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر حادثہ، 7 لوگوں کی موت۔ اخبارات نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ حکومت لداخ میں جامع اور ہمہ جہت ترقی کے لیے پرعزم۔ اخبار پرتاپ نے اندرائنی ندی پر بنے پل کے گرنے سے 6 سیاحوں کی موت کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور قبرص کے درمیان باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم آج نکوسیا میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوس ڈولیڈیس کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ حکومت ذات پات پر مبنی مردم شماری کے ساتھ بھارت کی 16ویں مردم شماری کرانے کے لیے آج گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی حادثے کا شکار طیارے میں مارے جانے والے ان 80 لوگوں میں شامل ہیں جن کی DNA جانچ کے ذریعے شناخت کی گئی ہے۔ ایران میں بھارتی طلبہ کو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور بھارت کے محکمہ موسمیات نے ملک کے مغربی ساحل پر شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔